My dear students, welcome back on this YouTube Mathematics channel अजीत मैथमेटिक्स। इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग रियल नंबर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। रियल नंबर के अंतर्गत जो कुछ भी हमने सीखा है अभी तक, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उससे अच्छा लाभ उठाया होगा। आज हम इस एक्सरसाइज के आगे जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं आगे बढ़ेंगे और एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे, घातांक के बारे में जानेंगे, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के क्या नियम होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। उन सूत्रों को देखने के बाद प्रश्नों को सॉल्व करना आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन फॉर्मूलों को देखें। क्या है वो सूत्र? a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। a का घात m और a का घात n ये इक्वल होता है a के घात m प्लस n के। यानी जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है तो इन दोनों इंडेक्स को हम जोड़ देते हैं, इनका एडिशन कर देते हैं। यदि यहां पर डिवीजन होता है तो यहां पर सब्सट्रैक्शन हो जाता है, यहां पर यदि भाग है तो यहां पर घटाव हो जाता है। ये दो नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी आवश्यकता लॉगरिथम में भी पड़ती है। a का पावर m और इसका पावर यदि n हो तो यहां पर इन दोनों इंडेक्स का यानी दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी m इंटू n हो जाता है। यदि a और b कोई दो नंबर्स हो और इनका पावर m हो तो ये जो पावर है इन दोनों के लिए काम करता है, यानी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। सबसे मोस्ट किसी भी नंबर का यदि पावर 0 हो तो दैट इज इक्वल टू 1। a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। a टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m। इस तरह से ये घातांक के नियम है जो कि प्रश्नों को हल करने के काम में आते हैं। इन सूत्रों को आप पहले नोट कर लें और तब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे, सीखेंगे। कुछ उदाहरण आपकी समस्या को, आपके पूरे प्रश्न को हल कर देंगे। यहां पर मैं लेता हूं कुछ एग्जाम्पल्स। टू टू द पावर 2 अपॉन 3 इंटू टू द पावर 1 अपॉन 3। ये पहला क्वेश्चन है, उदाहरण का सवाल है ये। इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे तो हम पहला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर ये बेस है, जो 2 है वो बेस है और ये इंडेक्स है। 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 ये इंडेक्स है। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ m 2/3 n 1/3। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका हो जाता है a टू द पावर m प्लस n। देयरफॉर 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। अब इसको सिंपली जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए भी मैं वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास में आपको सिखाऊंगा कि वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज यानी ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र इसको कैसे आसानी से जोड़ता है। अभी आप सिंपली जोड़ लीजिए। जो परंपरा से चली आ रही विधि है उसको अपनाते हैं। 3/3
दैट इज इक्वल टू 2 to the power 1 एंड आंसर इज 2। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल 3 to the power 1 upon 5 एंड होल टू द पावर 4। अब यहां पर ये इस तरह का है, a to the power m इंटू इसका पावर n, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 3 to the power 1 upon 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3 to the power 4 upon 5। ये आंसर होगा। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं और अधिक से अधिक 2 मार्क्स, इससे ज्यादा के ये प्रश्न नहीं आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 21 आपका, ये एनसीईआरटी का बुक है। एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल 21। 7 to the power 1 upon 5 डिवाइडेड बाई 7 to the power 1 upon 3। ये भी उसी फॉर्मूले पर आधारित, इस तरह से यहां पर पावर को निगेटिव यानी घटाना होगा। यदि भाग है तो घटाव होगा और गुणा है तो जोड़ होगा। तो हो जाएगा 7 to the power 1 upon 5 माइनस 1/3 एलसीएम 15, 3 minus 5 7 to the power minus 2 upon 15। 7 का पावर माइनस 2/15, ये उत्तर हो गया। एक प्रश्न और लेते हैं, इसमें एक और उदाहरण दिया हुआ है और यह प्रश्न है 13 to the power 1 upon 5 into 17 to the power 1 upon 5। यहां पर जो पावर है, जो इंडेक्स है वो इक्वल है, ये जो बेस हैं ये अलग अलग हैं, यानी इनको हमें मल्टीप्लाइड करना होगा। अब यहां पर जो मल्टीप्लाई करना है आपको रफ करने की जरूरत नहीं है। आप वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास को यदि देखे होंगे तो आप यहां पर इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 और 17 का। याद है? नहीं जानते हैं तो वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियोस को देख लें और यदि जानते हैं तो प्रयोग करें, क्योंकि उसी के लिए वो सिखाया जा रहा है, ताकि जहां पर यूज करना है आप यूज कीजिए और क्विक रिजल्ट पर पहुंच जाइए। देखिए, अंतयो दशके अपि ये सूत्र लगेगा। यहाँ पर अंतिम का योग 10 है, 3 और 7 का योग 10 है, तो इनका डायरेक्ट गुणा कर देंगे 21 और इसमें एकाधिक सूत्र लगाएंगे। ये दोनों अंक समान है तो एकाधिक सूत्र यानी 1 मोर देन द 1 बिफोर, पहले से एक अधिक के द्वारा 1 है तो 2 से गुणा करेंगे यानी 221। वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र इसीलिए बताए जा रहे हैं कि जहां उनकी आवश्यकता होती है, सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में, आप सीधे प्रयोग कीजिए और परिणाम तक यथाशीघ्र पहुंच जाइए। तो ये 4 एग्जाम्पल्स दिए गए थे, 4 उदाहरण इसमें दिए गए थे, इनको हमने आपके समक्ष सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना आसान है। ये आज के लिए ही नहीं, आपके भावी जीवन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप जाएंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन जरूर रहेंगे। आखिर पढ़ाई क्यों करते हैं? कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो आपका जो भी एम हो, जो भी लक्ष्य हो, लेकिन ज्ञान आपके पास होना चाहिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखें। एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सिक्स टू द पावर 1/2। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने का मतलब यहां इंडेक्स देख रहे हैं 1/2 है। सिंपली तो आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस तरीके को भी अपनाइए
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन आप अभी ही सीख लीजिए क्योंकि आगे की कक्षा में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? 2 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 पावर 1/2, यहां पर हुआ 2 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 का पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 8। ये तो हुआ थोड़ा लंबा तरीका। आपको अभी के परिवेश में, जैसा कि परिवेश है, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। 50 मार्क्स के लिए OMR सीट है, तो वहां पर इतने लंबे चौड़े मेथड्स का यदि हम उपयोग करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें समय और श्रम दोनों व्यर्थ जाया होते हैं, खर्च होते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट मेथड आपको होना चाहिए। सिंपली आप सोच लीजिए 64 इज द होल स्क्वायर ऑफ 8, 64 का वर्गमूल 8, इसका स्क्वायर रूट 8, या 8 का होल स्क्वायर 64, 8 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 8। डायरेक्ट आंसर लिखिए, क्योंकि आपको ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। जैसा परिवेश है, जैसा माहौल है, वही काम करना होता है, क्योंकि जैसी देवी होती है वैसी पूजा देनी पड़ती है। तो दूसरे प्रश्न की ओर यदि हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन है 32 पावर 1/5। यहां पर भी उसी तरह का प्रयोग करेंगे हम, यानी यहां 1/5 है, यहां पर पावर 1/5 है। हमें ऐसी संख्या को यहां पर चूज करना है, ऐसे नंबर को यहां लाना है 5 टाइम्स हो। सिंपली आप सोच सकते हैं, वेरी इजी टू थिंक, 2 to the power 5 multiplied by 1/5, result is 2. Clear? Next, come on the next question. Question number 3, 125 to the power 1/3. 125 is the cube of 5. Cube of 5, यानी 5 cube 1/3। ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बचेगा 5। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। नाउ कम ऑन सेकेंड क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 to the power 3/2 पहला सवाल है। इसमें सवाल पहले हम पूरा लिख लेते हैं। 32 का पावर 2/5 क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का ही तीसरा। 16 का पावर 3/4 और चौथा है 125 125 इनवर्स 1/3, यानी इनवर्स मतलब माइनस। अब यहां पर हम बारी बारी से इनको सॉल्व करें। पहले प्रश्न को लेते हैं, 9 to the power 3/2। यहां पर देखिए 9 to the power 3/2, 9 is the whole square of 3। यही सोचना है। यहां पर आपको डिनोमिनेटर पर नजर रखनी है। इस पर यहां पर जो है उतना ही होना चाहिए इसका पावर, वैसी ही संख्या हमको सेलेक्ट करनी है कि इतना ही उसका पावर हो। तो 9 इज 3 होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 कैंसिल, 3 to the power 3 एंड यू नो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। यदि नहीं जानते हैं तो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन 32, अभी देखे हैं 32 के बारे में। 32 यानी 2 to the power 5 और यहां पर पावर है 2/5, 5 इज कैंसिल, 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये तीसरा प्रश्न लेते हैं 16 to the power 3/4। तो 16 क्या है? 2 का पावर 4
और मल्टीप्लाइड यहां पर पावर 3/4, 4 कैंसिल, 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। ये हो गया, तीनों पॉजिटिव थे। अब बच गया एक, इसमें इंडेक्स है इसका निगेटिव, निगेटिव इंडेक्स वाले को लेते हैं। ये दिया हुआ है 125, 125 का पावर -1/3 यानी 125, 5 का घन होल क्यूब ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 5 का पावर -1 दैट इज द आंसर। ये भी उत्तर हो सकता है, या इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, यानी माइनस में है तो उसको नीचे लेके आ जाते हैं, 1/ एक नोमिनेटर हो जाता है और पूरी संख्या को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये हो गया 1/5 आपका उत्तर हो गया। यदि कहीं नहीं समझ पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को जरूर अवश्य लिख दें, अपनी जिज्ञासा को अवश्य प्रकट कर दें। हमें उत्सुकता रहती है आपके विचारों को जानने के लिए, आपके मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी है उसी तरह का, सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई। बहुत ही साधारण प्रश्न है, साधारण सा एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इसके भी पूरे प्रश्नों को पहले मैं नोट कर लूं। 2 टू द पावर 2/3, जैसा कि एग्जाम्पल के सवाल था उसी तरह का ये प्रश्न है यहां पर। 1/3 टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 7, 11 पावर 1/2, 11 पावर 1/4। और चौथा प्रश्न है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। इसमें भी उसी तरह के जैसे उदाहरण के सवाल थे उसी तरह से इसमें भी 4 प्रश्न हैं और इन चारों प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न हम लिए, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। पहला फॉर्मूला इसमें लगेगा, पावर को जोड़ देना है, एड इंडेक्स। यहां पर 2 का पावर यहां पर होगा एलसीएम 15, 5 to 10, 3 1 3, 2 का पावर 13/15, 2 टू द पावर 13/15। ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न, 1/3 टू द पावर 3। ये जो पावर 7 है, ये पावर 7 इसके लिए भी वर्क करेगा, इसके लिए भी वर्क करेगा, दोनों के लिए काम करेगा। 1 का पावर 7 और 3 का पावर 3 इंटू 7। 1 का पावर चाहे आप कुछ भी लीजिए उसकी वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 होगा, 3 का पावर 21। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपके सामने, 11 टू द पावर 1/2 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4। यहां पर 11 पावर 1/2, क्योंकि ये डिवीजन में है इसलिए यहां पर घटाव की क्रिया होगी, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। एलसीएम निकाल देंगे, 11 यहाँ एलसीएम 4, 2 - 1, 11 टू द पावर 1/4। ये आपका आंसर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, 7 टू द पावर 1/2 into 8 to the power 1/2. That is question number 4. What is the result? Here the base 7 and 8 are bases, but indexes are same. Therefore, 7 multiplied by 8 and
इंडेक्स 1/2, साथ में 8 से गुणा करने पर 56 पावर 1/2, दैट इज योर आंसर। द एक्सरसाइज इज कंप्लीट नाउ, प्लीज रिवाइज। आप इसका रिवीजन करें और ये आपका एक्सरसाइज पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ आप एक बात और ध्यान से, चूंकि ये पूरी इकाई पूरी हो चुकी है, इकाई 1 संख्या पद्धति हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद जो दिया हुआ है इस एक्सरसाइज के बाद समरी, सारांश जिसको कहते हैं, उस सारांश को आप अवश्य याद कर लेंगे, क्योंकि सारांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर के बहुवैकल्पिक प्रश्न उसमें से चूज किए जाते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज विलंब न करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।